तहसीन पूनावाला ने जम्मू कश्मीर में जारी बंदिशों को फौरन वापस लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इन्होंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तहसीन पूनावाला ने जम्मू कश्मीर में नाफिज दफा 144 को हटाने के लिए मरकज को हुक्म देने की अदालत से दरखास्त की है। इसके साथ ही साथ अर्जी गुजार ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म करने की भी दरखास्त की है। तहसीन पूनावाला ने एक अदालती कमीशन तश्कील देने की भी मांग की है ताकि कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करके वहां की जमीनी सूरत हाल का जायजा ले। तो तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, अर्जी दाखिल की है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जो दफा 144 नाफिज की गई है उसे हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। तहसीन पूनावाला हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं जो कि समाजी कारकुन हैं। तहसीन पूनावाला, आपने अर्जी दाखिल की है आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद, हालात हमारे सामने हैं। इस अर्जी में आपने क्या कुछ कहा है अदालत से? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ हमारे मुल्क के आवाम से कि मैं ये इस चीज में मानता हूँ कि आर्टिकल 370 को वाटर डाउन किया गया है, निकाल दिया गया है और हिंदुस्तान का, भारत का संविधान वहां पर अब लागू किया गया है। अगर भारत का संविधान वहां पर अब पूरी तरह से लागू हो चुका है, जो कि अब वही हुआ है, तो फिर आर्टिकल 21 यानी कि जिंदगी का अधिकार ये कोई नहीं छीन सकता। ये केशव नंदा भारती का जजमेंट है। मेरी बस यही अपील है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो हुकूमत कह रही है कि वहां पे सिचुएशन नॉर्मल है, वो खुद चेक करे एक बार, हुकूमत से वो चीज एफिडेविट पर ले ले और किसी भी कश्मीरी जो हमारे फेलो सिटीजन है वो खाने से, दवाई से, डॉक्टर से इसे वंचित ना रहे। ये मेरी अपील है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। इसका अश्योरेंस है हुकूमत से ले लें। जी तहसीन पूनावाला, आपको लगता नहीं कि सरकार कह रही है कि हालात जो हैं ठीक है, वहां पर हालात कशीदा नहीं, लेकिन लोगों को घरों में नजरबंद भी रखा गया है? तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर हालात ठीक है तो उनको नजरबंदी में क्यों रखा गया है, और अगर ठीक नहीं है तो सरकार बता दे सच। और मैं हुकूमत पर मुझे पूरा एतबार है कि वहां पर सब चीज नॉर्मल है। इसी चीज को जो मीडिया के सोर्सेज द्वारा कह रहे उसे एफिडेविट पे कह दे और जुडिशियल कमीशन से चेक कर ले। नहीं, फिर तहसीन पूनावाला, आपको क्या लगता है कि जब हुकूमत ये कह रही कि हालात कशीदा नहीं है, मामूल पर हैं, हमेशा की तरह हालात है, लेकिन फिर भी लोगों को घरों में बंद कर रखा है और आप ये मांग कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद दफा 144 का जो निफाज किया गया है वादी में, उसे हटा दिया जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को डर है कि कहीं हालात कशीदा ना हो जाए? हुकूमत कह तो रही है कि हालात ठीक है, लेकिन हालात कशीदा होने का भी डर है, जिसकी वजह से धारा 144 नाफिज की गई है वादी में। मैं देखिए, अगर हुकूमत कहती है कि ये वहाँ की आवाम के बेहतरी के लिए किया गया है तो डर किस बात का है, क्या दिक्कत है? और बेहतरी के लिए नहीं किया गया है तो वो चीज एफिडेविट पे ले ले। दूसरी बात, मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो भी वहाँ पे हालात है इस वक्त आर्टिकल 21 आप सस्पेंड कर नहीं सकते हर एक शख्स को। और कश्मीर की आवाम भी हमारे फेलो सिटीजन है, उनको खाने का अधिकार, बच्चों को दूध का अधिकार, डॉक्टरों का अधिकार, हेल्थ केयर का अधिकार मिलना ही चाहिए। नो मैटर इमरजेंसी, ये सस्पेंड नहीं हो सकता। ये केशव नंदा भारती जजमेंट है, ये फंडामेंटल राइट है। तो ये फंडामेंटल राइट कहीं पर भी सस्पेंड ना हो, इसका अश्योरेंस हुकूमत दे दे। जी, इस अर्जी को दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से कब तक का वक्त मिला है, इस ताल्लुक से कुछ बता सकते हैं? मैं आपको देखते हैं, आज देखते हैं। थैंक यू। ठीक है, बेहद शुक्रिया तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी का कहना है कि तशद्दुद का कोई संगीन वाकया रोनुमा नहीं हुआ है और हालात को देखते हुए तहदीदात में नरमी की जाएगी। डीसी श्रीनगर ने हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से खास बातचीत में कहा कि श्रीनगर जिले में कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया गया है। इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द लैंडलाइन खदमात को बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही शाहिद इकबाल ने बताया कि डीसी ऑफिस में एक सेल की तश्कील की गई है जिसके जरिए लोग बैरूनी रियासतों में मुकीम अपने अहले खाना से फोन पर बातचीत कर सकते हैं। डीसी श्रीनगर ने मजीद कहा कि हुकूमत और इंतजामिया की तरजीह है कि बेहतर अंदाज में ईद मनाई जाए, इसके लिए दरकार जरूरी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर के डीसी शाहिद इकबाल चौधरी हैं। चौधरी साहब, पिछले 3 दिनों से श्रीनगर में क्या हालात हैं? खासतौर से अगर हम आज की बात करें तो किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी ग्राउंड पर है? इसमें ऐसे कि सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी। उसके बाद मूवमेंट पासेस दिए गए सबसे पहले एसेंशियल सर्विसेज को, और जो भी मेडिकल इमरजेंसी के केसेस थे या सिविलियन की मूवमेंट के लिए था, तो मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो पब्लिक का हो या ऑफिशियल का हो, तो रिलेटिवली एक रिलैक्स्ड प्रोसीजर रखा गया है इस चीज के लिए। कोई वायलेंस के इंसिडेंट्स रिपोर्टेड है, कहीं पे स्टोन पेल्टिंग ऐसा कुछ हुआ है? कोई सीरियस ऐसा इशू नहीं हुआ है, क्योंकि आप इवनिंग में भी देखते हैं तो मूवमेंट ठीक रहता है, उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। 2-3 स्टे इंसिडेंट्स जो रिपोर्ट किए गए, बट कोई सीरियस ऐसा इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ है।
एसेंशियल सप्लाईज की बात करें तो लोगों तक क्या एसेंशियल सप्लाईज बराबर पहुंच रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत आ रही है रास्ते में? लोगों के पास स्टॉक बराबर है? आपको फिर कोई ऐसी रिपोर्ट आपके पास है? जो गवर्नमेंट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें अप्रैल का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था वो एडवांस हो चुका है एज पर स्टैंडिंग प्रोसीजर। उसके अलावा एलपीजी की सफिशिएंट स्टॉकिंग की गई हुई है और 1 मंथ के लिए हमारे पास पेट्रोल डीजल फ्यूल जितना भी है वो अवेलेबल है और अराउंड 2 मंथ्स के लिए केरोसिन है। तो स्टॉक्स की शॉर्टेज नहीं है और डेली रिप्लेनिश भी हो रहा है। आपकी जानकारी में हम एक बात लाना चाहते हैं कि एक डीसी हॉस्पिटल जो यहाँ श्रीनगर में है, हम जब वहां गए थे तो हमें पता चला कि वहां की एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है। तो क्या उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश होगी? कोई एक सिंगल केस हो सकता है, अदरवाइज हमारे पास अराउंड 150 प्लस एम्बुलेंसेज जो हैं डेली हमारे जो 5 डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप्स हैं वहां से वो फ्यूल ले रही हैं और सभी एम्बुलेंसेज को पासेज दिया गया है। अगर एक कोई ऐसा केस है उसमें देखा जा सकता है, अदरवाइज 150 प्लस एम्बुलेंसेज जो डिस्ट्रिक्ट में है उनको फ्यूल के लिए ऑलरेडी पासेज दिए गए और रूटीन में वो फ्यूल ले रहे हैं। अभी भी रैंडमली आप किसी रोड पे आप जाएंगे, किसी हॉस्पिटल के पास जाएंगे तो आपको एम्बुलेंसेज फ्री मूवमेंट करती हुई नजर आएंगे। वही बात करें रेस्ट्रिक्शंस की, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करें कि रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी रिलैक्स होंगी पहले के मुकाबले, क्योंकि कुछ एरियाज में कर्फ्यू भी अनाउंस किया गया है? कर्फ्यू कहीं भी अनाउंस नहीं हुआ है। कर्फ्यू क्योंकि कर्फ्यू और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें डिफरेंस है। कर्फ्यू कहीं भी अनाउंस डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया गया, पर सर्टेनली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इन प्लेस हैं, बट ऑब्वियसली हालात को देखते हुए फ्यूचर टाइम में रिलैक्सेशन भी होगी। टेलीकम्युनिकेशन को लेके लोगों को बहुत मुसीबत हो रही है, मुश्किल आ रही है, लोग कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के जो परिवार वाले हैं वो स्टेट से बाहर भी हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिस्टोर करने के लिए कोई पहल हो सकती है आने वाले दिनों में? हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग अपने करीबी लोगों से बातचीत कर सके फोन के जरिए। मैटर जो गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है, अभी जो लैंडलाइन है वो कोशिश रहेगी कि पहले वो ओपन हो जाए, सो दैट कम्युनिकेशन की लाइन्स हो जाए। उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ के बाहर हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉइज बाहर हैं, उसके लिए हमने आज यहाँ पे सेल ओपन किया है जो 24/7 ओपन रहेगा और यहाँ से लोग बाहर बात कर सकते हैं और आई होप जल्दी कम्युनिकेशन सिस्टम जो रिस्टोर हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, ईद आने वाली है, ईद के लिए सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किया जाएगा? क्या लोगों को थोड़ी राहत मिल पाएगी ईद तक? जी जी, सर्टनली गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें प्रायोरिटी रहेगी कि जो ईद है वो प्रॉपर्ली सेलिब्रेट हो जाए और उसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइव स्टॉक सैक्रिफिशियल एनिमल्स का जो था वो भी स्टॉक अवेलेबल किया गया है, राशन सप्लाई, हर एक चीज, सैनिटेशन भी शहर में की जा रही है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी उतने स्ट्रिक्टली नहीं है, ईद के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा इसको। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डीसी श्रीनगर, कैमरामैन फिरोज वानी के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, श्रीनगर। वही हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने ही श्रीनगर में चौथे दिन के हालात का जायजा लिया। रेस्ट्रिक्शंस का आज चौथा दिन है और आज भी यहाँ पर हालात लगभग वैसे ही हैं। यहाँ पर अभी भी मूवमेंट बहुत कम है, सड़कों पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम ट्रैफिक भी है यहाँ पे। वहीं अगर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो आज भी कम्युनिकेशन जो है वो ठप पड़ा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, लैंडलाइंस नहीं चल रहे हैं। हालांकि हमारी बात जब डीसी श्रीनगर शाहिद चौधरी से हुई तो उन्होंने हमें बताया कि जल्द ही कोशिश ये रहेगी कि लैंडलाइन को पहले रिस्टोर किया जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि श्रीनगर में फिलहाल कहीं भी कर्फ्यू नहीं नाफिज किया गया है। वहीं जो लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने उन लोगों से जो स्टेट से बाहर रहते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए डीसी ऑफिस में एक सेल खोला गया है, तो लोग वहां जाकर अपने करीबियों से फोन के जरिए बातचीत कर सकते हैं। ये कल शाम से ही ये सर्विस अवेलेबल है। वहीं इसी बीच अगर हम राजनीतिक हलचल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित कर सकते हैं और जो फैसला सेंटर ने लिया है 370 को लेकर, उस पर भी वो अपना रुख रख सकते हैं पूरे देश के सामने। वहीं दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं और वो श्रीनगर में कांग्रेस के वर्कर्स को एड्रेस करेंगे। वहीं कल हमने देखा कि किस तरह से एनएसएजी डोभाल यहाँ पर शोपिया में उन्होंने लोगों से मुलाकात की और यहाँ पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। कैमरामैन अयूब के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, श्रीनगर। और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से